नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक में जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए कई बिंदुओं पर की गई चर्चा। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को भेंट किया प्रिंटर। जंक्शन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने किया हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का शैक्षिक भ्रमण। सारव ब्राह्मण समाज ने दी स्वर्गीय शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि। यूटीबी कार्मिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की बकाया वेतन तथा पदस्थापन करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में हनुमानगढ़ को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में हनुमानगढ़ को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में पिछले दिनों बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। धार्मिक स्थलों, चौराहों आदि पर भिक्षावृत्ति व होटलों, फैक्ट्रियों में बाल श्रम रोकथाम को लेकर और प्रभावी कार्य योजना बनाए जाने पर चर्चा की गई। जिले को बाल श्रम भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए कार्य योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बाल श्रम व भिक्षावृत्ति पर रोकथाम व बच्चों के हित के लिए कार्य करने के उद्देश्य से जिले के सभी 16 पुलिस थानों में लगाए गए बाल कल्याण अधिकारियों का अभी तक का कार्य संतोषक नहीं होने का मुद्दा बैठक में मुख्य रूप से छाया रहा। इसके लिए जिला कलेक्टर की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक से बात कर इस संदर्भ में पत्र जारी कर बाल कल्याण अधिकारियों को पाबंद किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं भद्रकाली मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर बाल श्रम व भिक्षावृत्ति के मामले पर अंकुश नहीं लगने के चलते देवस्थान विभाग को पत्र लिखे जाने पर सहमति बनी। इसके तहत भविष्य में इन धार्मिक स्थलों पर बाल श्रम व भिक्षावृत्ति के मामले सामने आने पर संबंधित मंदिर के संचालक व पुजारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। होटलों में छोटे बच्चों से खाना परोसने का कार्य करवाने के मामलों में खाना खाने या पैक करवा कर ले जाने वाले व्यक्ति की भी यह ड्यूटी तय करने की न इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दे या फिर होटल संचालक को टोकते हुए कहे कि वे बाल श्रम करवाने के चलते उनके होटल पर खाना नहीं खाएंगे। इस मामले पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बाईपास मार्ग पर निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे श्रमिकों के बच्चों के लिए शेल्टर होम या आवासीय विद्यालय शुरू किया जाए। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने जिले के लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि अगर लोग भिक्षावृत्ति करने वालों को नगद रुपए देना बंद कर दें तो भिक्षावृत्ति के मामलों में 70% तक रोक लग जाएगी, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि माता पिता अपने बच्चों से जबरन भिक्षावृत्ति करवाते हैं ताकि वे अपने नशे या अन्य चीजों की पूर्ति कर सके। नगद रुपए की बजाय उस बच्चे को अगर खाने की कोई वस्तु दे दी जाए तो भिक्षावृत्ति पर निश्चित रूप से लगाम लगेगी। शेष 30% भिक्षावृत्ति पर समिति रोक लगा देगी। अगर ऐसा होता है तो भिक्षावृत्ति व बाल श्रम मुक्त बनने वाला हनुमानगढ़ जिला राजस्थान प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा। आज जिला बाल श्रम रोकथाम को लेके जिला स्तरीय आज बैठक का आयोजन किया गया कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, और उसमें बहुत ही सकारात्मक बिंदुओं पर बात हुई। उसमें एक तो जो निर्माण कार्य में बच्चे कहीं भी जो सरकारी कार्य हैं उन पे बिल्कुल नहीं लगाने के लिए निर्देशित किया गया। जैसे मेडिकल कॉलेज को भी कहा गया कि बच्चे अगर माता पिता के साथ अन्य स्टेट से आए हो तो उन्हें भी ड्रेसेज, कापी, पेन, सभी पाठ्य सामग्री देने का कलेक्टर साहब ने आज उनको पाबंद किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारे पूरे 16 थाने हैं जिला में, उनमें सभी में एक बाल कल्याण अधिकारी होता है। जो बाल कल्याण अधिकारी है उसका भी यही काम होता है कि बाल श्रम नहीं हो, कोई भिक्षावृत्ति नहीं हो, तो उनको भी स्ट्रिक्टली एसपी साहब के माध्यम से एक निर्देशित किया जाएगा कि हर माह में कम से कम अपने क्षेत्र में एक कार्रवाई करे। और उनके साथ जो बीट इंचार्ज है, अगर हमारा बीट इंचार्ज अगर इतना मजबूत हो जाता है, अगर वो 20% भी काम करेगा, तो मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ जिला एक ऐसा जिला होगा राजस्थान में जो सबसे पहले बाल श्रम और भिक्षावृत्ति मुक्त होगा। इन बिंदुओं को लेकर बातचीत की गई और एक एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। जिन होटल्स पे या बड़े होटल्स हैं वहाँ पे जो खाना परोस रहे हैं छोटे बच्चे, और अगर वो जो लोग आए हैं, कस्टमर्स आए हैं, वो उनसे खाना ले रहे हैं, तो उन पे भी कहीं न कहीं वो उसको दायरे में लेने की बात चल रही है। ऊपर से एडवाइस लेके जिला कलेक्टर महोदय और हम इसको लेके होटल्स में हमारा नंबर भी लगाएंगे। अगर कोई वहाँ पे ग्राहक जाता है और वो देखता है भी कोई बच्चे से काम करवा रहे हैं तो वो हमें सूचना मिलेगी, तो उस होटल पे कार्रवाई होगी। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल की ओर से आज टाउन स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रिंटर भेंट किया गया। रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल की ओर से टाउन के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रिंटर भेंट किया गया। सदस्यों ने बुधवार को उक्त प्रिंटर विद्यालय प्रधानाचार्य विशु को सौंपा। इस दौरान रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि विद्यालय में प्रिंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रधानाचार्य विशु की ओर से क्लब सदस्यों को इस बारे में अवगत करवाया गया। उन्होंने इस आवश्यकता की पूर्ति की। गुप्ता ने कहा कि भविष्य में बच्चों में स्कूलों के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर क्लब सदस्य आगे रहेंगे। उन्होंने बताया कि क्लब भविष्य में नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। इसके तहत जरूरतमंदों को व्हील चेयर उपलब्ध करवाने के लिए बैंक की स्थापना की
की जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर कपूरीलाल गर्ग, डॉक्टर नरेश सकलेचा, डॉक्टर बंसल, आशु गर्ग के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे। यहाँ बच्चों के लिए इसकी प्रिंटर की बड़ी आवश्यकता थी, तो इन्होंने हमें कहा, तो जैन साहब हमारे पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने भी जो है हमें प्रेरित किया, तो हमने इनको प्रिंटर ये जो है भेंट किया है। और मैं आगे बिशु जी से निवेदन करूँगा कि रूटीन में कभी भी कोई बच्चों के लिए किसी किस्म की भी कोई ज़रूरत हो तो हमारा रोटरी क्लब पूरा योगदान करेगा स्कूल के लिए। तो बड़ा धन्यवाद। रोटरी क्लब जितने भी शहर में टाउन जंक्शन में सेवार्थ जो भी पुण्य कार्य है वो हमेशा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। कोरोना काल में जो है पुलिस जवानों को बड़ा चाय का बिस्कुट का बड़ा हमारा योगदान रहा है उसमें। और रूटीन में जो भी जैसे कोई पुनीत कार्य जो भी रूटीन में होते हैं तो वो रोटरी क्लब हमारा करता रहता है। अभी हम आगे एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं व्हील चेयर, उसके विकलांगों के लिए, वो भी अभी हम शहर में जो है क्या नाम है बैंक स्थापित करके और वो देंगे। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वोकेशनल ट्रेड टेलीकॉम के छात्र छात्राओं ने बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का शैक्षिक भ्रमण किया। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वोकेशनल ट्रेड टेलीकॉम के छात्र छात्राओं ने बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का भ्रमण किया। बच्चों ने रेलवे स्टेशन की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा। बच्चों ने रेल के आवागमन, समय प्रबंधन, मालगाड़ी व सवारी गाड़ी में अंतर, रेलवे नेटवर्क, टिकट विंडो व टिकट बुकिंग आदि को समझा। इस दौरान रेलवे अधिकारियों की ओर से छात्र छात्राओं को रेलवे स्टेशन पर संचार नेटवर्क आदि की जानकारी दी गई। बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर स्थापित संरक्षण सर्वोपरि सेफ्टी म्यूजियम का भी अवलोकन किया। गाड़ी संचालन ऑफिस का भी बच्चों को विजिट करवाया गया। स्टेशन अधीक्षक नगेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों को गाड़ियों के संचालन के संदर्भ में जानकारी दी। विद्यालय में टेलीकॉम की वोकेशनल टेंडर दीप्ति बंसल ने बताया कि स्किल एजुकेशन केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई 4 साल की स्कीम है, ताकि ऐसे बच्चे जो कक्षा 12 के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसमें कई ट्रेड शामिल हैं। उनके विद्यालय में वोकेशनल में 2 ट्रेड हैं, टेलीकॉम और प्लम्बर। टेलीकॉम ट्रेड के बच्चों को इंटरनेट के बारे में भी जानकारी दी जाती है। यदि आपको यात्रा करनी है तो स्टेशन पर आने के लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट या जर्नी टिकट यानी यात्रा का टिकट लेना जरूरी है। जैसे आपके पास कोई सामान है, कभी आपने एडवांस में अपना टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए रिजर्वेशन करते हुए आप अपना टिकट जो है एडवांस में किस गाड़ी में जाना है, गाड़ी का नंबर वहाँ फार्म मिलता है, उस फार्म पर सबसे डिटेल लिखा होता है, तो फार्म भर के देंगे तो आपको जो है टिकट बना करके दिया जाएगा और एडवांस में आपको आरक्षित टिकट मिल जाएगी। एक तो टिकट आरक्षित होगी, एक बिना आरक्षित। और डब्बे में जैसे गाड़ी में कई तरह के डब्बे हैं, जैसे ये द्वितीय श्रेणी लिखा हुआ है, इस पर सब देख रहे हैं, तो ये अनारक्षित। एक में लिखा होगा स्लीपर क्लास, तो वो आरक्षित है। फिर एसी हो गया, ये सब आरक्षित डब्बे हैं, तो इसमें बिना आरक्षण के आप यात्रा नहीं कर सकते। इसमें क्या है द्वितीय क्लास में कि अनलिमिटेड टिकट कट जाती है, जितने भी यात्री आएंगे सबको टिकट दिया जाएगा। लेकिन आरक्षित में सीमा फिक्स है कि जैसे 72 सीटें होती है तो 72 ही बनेंगी। ये बच्चे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन सेक्टर 12 के हैं। इनका वोकेशनल ट्रेड टेलीकॉम है। यहाँ पे इनको रेलवे स्टेशन में कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह से संचार होता है ये सारा दिखाने के लिए लाया गया है। ये सरकार की तरफ से चलाई गई 4 साल की स्कीम है, जिससे बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होता है, ताकि ये पढ़ाई के बाद अपना सेल्फ डिपेंडेंट पैसा कमाने के लिए तैयार हो जाएं। इसमें 9th क्लास में एडमिशन लेना पड़ता है। वो स्किल एजुकेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है और इसमें बहुत सारे ट्रेड हैं। हमारे स्कूल में 2 ट्रेड हैं वोकेशनल में, टेलीकॉम और प्लम्बर। तो ये टेलीकॉम के बच्चे हैं, इनको 4 साल का, जो आजकल सारा इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के बारे में, उसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं टूल्स, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है, ताकि 12वीं के बाद जैसे पढ़ाई अगर नहीं करना चाहता तो वो अपना पैसा कमा सकें ये काम करके। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निधन पर बुधवार को जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। द्वारका शारदा पीठ व ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निधन पर बुधवार को जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में सार्व ब्राह्मण महासभा की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें मौजूद ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्व ब्राह्मण समाज के नागरिकों ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती धर्म रक्षक ही नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती विश्व के सबसे बड़े धर्म प्रवर्तकों में से एक थे। उन्होंने जीवन
पर्यंत सनातन धर्म की रक्षा और उसके विस्तार का प्रयास किया। उन्होंने अपने ओजस्वी वाणी के माध्यम से सनातन धर्म का संदेश जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पंडित गिरिराज शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। द्वारका पीठ के शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का 99 वर्षीय में देहांत होने के कारण उनके यहाँ हनुमानगढ़ में जिले में श्रद्धांजलि सभा रखी हुई है। सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा आह्वान किया गया था कि सभी धर्मावलंबी इस श्रद्धांजलि सभा में आएँ और गुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। ये कार्यक्रम यहाँ रखा हुआ है कलदुर्गा मंदिर धनसुरा हनुमानगढ़ जंक्शन। हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु थे और अयोध्या मंदिर के लिए इन्होंने अपने भरसक प्रयास किए। आज उन्हीं की देन है कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और गुरु जी ने अन्य धार्मिक कार्य सभी जगह गुरु जी सर्वव्याप्त है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु थे, खूब धर्म का कार्य किया है। आदि शंकराचार्य जी की जो पीढ़ी है वो आज से नहीं अनादि काल से चली आ रही है। जिन्होंने जो आज शंकराचार्य जी है पूज्यपाद स्वरूपानंद जी, ये बड़े महान संतों में से शंकराचार्य की पीढ़ी सबसे ऊपर होती है और इन्होंने कई धार्मिक संस्थाओं से, अनेक संस्थाओं से जैसे राम मंदिर के लिए हैं या अनेक प्रकार के संस्थाओं से जुड़े। और ये बद्रिका आश्रम के जो बद्रिका ज्योतिष मठ बद्रिका आश्रम और जो है शारदा पीठ के शंकराचार्य थे। भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य पीठ हैं और एक जो है ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम, शारदा पीठ द्वारिका और जो है जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के नाम से 4 जो पीठ है। उनमें से 2 के जो है जो कि वर्तमान शंकराचार्य थे ये पूज्यपाद स्वरूपानंद जी थे। तो ये बड़ी सनातन धर्म के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हुई है और ऐसे पूज्यपाद का तो देखो मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। पूरे हिंदू समाज जो है पूरे शोक में डूबा हुआ है। पूरा वक्तव्य का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौर की ओर से बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के सदस्यों की बैठक ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौर की ओर से बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के सदस्यों की बैठक ली गई। बैठक में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। संस्थान सदस्यों की ओर से उठाई गई समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन एसपी राठौर ने दिया। बैठक में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ के गृह जिले वाले व अन्य जिलों में पदस्थापित रहते हुए सेवा
सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के ऑनलाइन टीएडीए की समस्या उठाई गई। एसपी ने संबंधित थानों को टीएडीए बनाने के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा बैठक में आई पहचान पत्र बनाने, सीएलजी में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल करने, विधि कार्य के संदर्भ में पुलिस थानों में जाने वाले सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों को सम्मान देने आदि बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में संस्थान अध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़, नानक सिंह, बूटा सिंह सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। आज एसपी साहब हनुमानगढ़ द्वारा सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जिला हनुमानगढ़ के सभी सदस्यों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग हुई। मीटिंग में पुलिस रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों के संबंध में इनकी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श हुआ और एसपी साहब ने उनका सभी का जो बिंदु उठाए गए उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया, जिसमें मुख्य रूप से टीएडीए की समस्या आती है। जैसे बाहर से रिटायर हुए हैं, जिनका होम जिला हनुमानगढ़ है, जो जैसे जोधपुर या सीकर या जयपुर या कहीं बाहर से रिटायर हुए हैं, तो उनको ऑनलाइन टीएडीए बनाने में समस्या आती है, तो वह संबंधित थाने में उसका टीएडीए बनाने के लिए आदेश जारी करेंगे। इसके अलावा और छोटे छोटे बिंदु थे, वो आइडेंटिटी कार्ड बनवाना और थाने के कार्यों में सीएलजी वगैरह में रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों को शामिल करना और रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी कोई विधिक कार्य से थाने में जाते हैं तो उनको प्रॉपर सम्मान देना आदि बातों पे डिस्कशन हुआ। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने आज जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में कबाड़ का काम करने वाले दुकानदारों से बाल श्रम नहीं करवाने की समझाइश की। सुरेशिया स्थित कबाड़ की दुकानों पर कबाड़ बेचने आने वाले छोटे बच्चों से कबाड़ खरीदने वाले कबाड़ियों से समझाइश की गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि पूर्व में भी यहां स्थित दुकानदारों से बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाने तथा कबाड़ बेचने आने वाले बच्चों से कबाड़ का सामान नहीं खरीदने की समझाइश की गई थी, मगर इनके कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आज इनको पुनः सख्ती से चेतावनी देते हुए इनको चेताया गया है, यदि भविष्य में इन्होंने इसी प्रकार गलत कार्य को दोहराया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ने कहा कि सुरेशिया क्षेत्र जिला मुख्यालय का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है। यहाँ कचरा बीनने वाले, नशा बेचने वाले तथा अन्य गैर कानूनी कार्य करने वाले कई लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि गरीब परिवारों के कबाड़ और कचरा बीनने वाले बच्चे इस कार्य को छोड़कर शिक्षा हासिल करें। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि सुरेशिया के नजदीकी एक सरकारी स्कूल है, बच्चे उसमें निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। यदि बच्चे पढ़ाई करेंगे तभी आगे जाकर अच्छे नागरिक बनेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में बच्चों के माँ बाप से भी आह्वान किया है कि बिना पढ़ाई बच्चे अपना जीवन नहीं संवार सकते, इसलिए बच्चों को पढ़ाई के लिए वहां भेजें और भिक्षावृत्ति तथा बाल श्रम जैसे गैर कानूनी कार्य नहीं करवाएं। जितेंद्र गोयल ने बताया कि दुकानदारों ने उन्हें भविष्य में इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं करने के लिए आश्वस्त किया है। मैं जी पहले इनको समझाया पर नहीं समझा, बच्चों वाली जेल वाले आए थे, अब इनके माँ बाप के साथ बच्चे आए थे, अब समझा दिया भाई हम माल इनसे नहीं लेंगे। आज सुरेशिया में 100 फुटी रोड पे काफ़ी कबाड़ की दुकान है जो कबाड़ खरीदते हैं। उन्हें पूर्व भी समझाया गया था, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कभी भी हम बच्चों से कबाड़ नहीं खरीदेंगे, उनके माँ बाप को हम समझाइश करेंगे कि बच्चों को पढ़ाया जाए। और जो ये कबाड़ की दुकान है, यहाँ से मात्र 50 फीट दूरी पे संस्कारी पाठशाला है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो बच्चे, काफ़ी बच्चे 90 या 100 बच्चों को कवर अप किया है जो पहले नशे में लिप्त थे या कचरा बीनने में थे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हनुमानगढ़ का सबसे इंटीरियर एरिया मानता हूँ मैं सुरेशिया, जहाँ से नशे की लत के बच्चे हों या चोरियों में शामिल हों या वो कचरा बीनने में या भिक्षावृत्ति में। मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो टीम है ये चाह रही है कि हनुमानगढ़ जिले का सबसे स्लम एरिया हम इसको मानते हैं सुरेशिया में, और इस पाठशाला में, संस्कारित पाठशाला में बच्चा पढ़ के एक गुणवान बच्चा बने और समर्थ भारत बने और समर्थ राजस्थान बने और समर्थ हनुमानगढ़ बने। उस मुहिम के तहत आज जब मुझे मीडिया के कुछ भाइयों द्वारा बताया गया कि बच्चियाँ कबाड़ की दुकान पे हैं, तो मैं आया तो एक बार तो उन्होंने मना किया कि हम कबाड़ बेचने नहीं आए, मम्मी पापा इनको कुछ देखे गए थे कैसे नहीं आए, लेकिन बच्चे को समझाइश की है और उसको कहा बेटा तू आ, एक उसकी बहन भी है, यहाँ हमारे पास आ, तेरे को शिक्षा की तालीम दी जाएगी, तो 5 या 7 दिन आ गया,
7 दिन में तेरे को लगेगा, तेरे में चेंज लगेगा और तेरे को लगेगा भी हाँ पढ़ाई कुछ चीज़ है। उन्होंने ये भी समझाई इस तरीके कि शिक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है, धन भी नहीं है। शिक्षा, अगर आप शिक्षित हो गए तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। आप शिक्षित हो तो आप कहीं भी जा सकते हो। आगे आपकी अगर भविष्य में घरवाले शादी करते हैं तो एक उस परिवार को भी एक शिक्षित बहू मिले, तो वो भी ये चाहते हैं सब लोग। और एक बच्ची अगर शिक्षित होगी तो मैं समझता हूँ कि 7 पीढ़ियाँ शिक्षित हो जाएंगी। इसको लेके बच्ची को प्रेरित किया तो बच्ची मान गई और कल से ये स्कूल आएंगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये बच्चियाँ स्कूल में पढ़ें और एक देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मुख्य धारा में आए। तो मैंने क्वाड वाले भाई को भी बोला है, अगर भविष्य में इन शॉप्स पे जो 5-4 हैं यहाँ पे बड़ी दुकानें हैं, इनको बोल दिया है, काले खां नाम है इनका, मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोल दिया है, अगर कल को फिर कभी मिलती है बच्चियां यहाँ पे या बच्चे मिलते हैं अखबार की दुकान पे तो स्ट्रिक्टली कार्रवाई होगी और जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति इन पे जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास शहर में आयोजित प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटे रोल बॉल खेल के खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के देवास शहर में आयोजित हुई रोल बॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर लौटने पर खिलाड़ियों ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए रोल बॉल कोच साहिल खन्ना ने बताया कि रोल बॉल राजस्थान की टीम में जिले के संगरिया कस्बे के 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। उक्त खिलाड़ियों ने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते। खिलाड़ियों को आज मुलाकात के लिए जिला कलेक्टर लाया गया, जहाँ जिला कलेक्टर ने खिलाड़ियों की पीठ थपथपा उन्हें शाबाशी प्रदान की। विद्यालय संचालकों ने बताया कि मात्र 3 महीने की मेहनत पर बच्चों ने खेल में हिस्सा लिया तथा खेल का बेहतर प्रदर्शन करते हुए शहर, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस एवं जिला प्रशासन क्षेत्र में बढ़ रहे नशे पर अंकुश लगाने में कामयाब होगा, जिससे लोग नशे से हटकर खेलों की ओर अग्रसर होंगे। 3rd वेस्ट जोन मध्य प्रदेश के देवास में हुई जो अंडर 11 और अंडर 14 का टूर्नामेंट था, जिसमें हनुमानगढ़ तहसील संगरिया के जिसमें राजस्थान टीम में 4 बच्चे शामिल हुए थे और अंडर 11 में वारिस सिंह, मन्नत और ऋषिका सिंह जिन्हों का सिल्वर मेडल रहा और अंडर 14 में लक्ष्यदीप का गोल्ड मेडल रहा। हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे तो उन्होंने बच्चों को हौसला बढ़ाई दी और कामना की कि बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे आने वाले टाइम। ये रोल बॉल प्रतियोगिता थी, अभी देव मोदी ने आपको बताया ही है। ये बच्चे मात्र 3 महीने की मेहनत के बाद ये कर पाए हैं और गोल्ड मेडल जिस बच्चे ने लिया है वो पहले भी खेलता रहा है। अभी ये छुट्टियों में हमारे आइडिया आया था ये कि इस तरीके का अपने सर शुरू करते हैं, तो हमने 3 महीने में ही ये कुछ हासिल किया है। अभी ये छोटा बच्चा है 6 साल का, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहा है और मैं इसे शुभकामना देता हूँ कि जल्दी हम वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाली पीढ़ी को एक ही संदेश देना है कि हमारा जो संगरिया क्षेत्र पड़ रहा है वो मतलब 3 बॉर्डर पे है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तीनों मिक्स होते हैं वहाँ और सबसे ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसमें मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहना चाहूँगा कि वो इस पे अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करें। युवा पीढ़ी सारी उनके साथ है और गुरुजन का जहाँ भी सपोर्ट चाहिए वहाँ सभी गुरुजन, संगरिया के जितने भी गुरुजी हैं जिनसे चाहे मैं पढ़ा हूँ, जो मेरे साथ पढ़े हैं या जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम नशे की प्रवृत्ति को बंद करते हुए धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे तो अपने आप ही नशे से दूर। यूटीबी कार्मिकों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बकाया वेतन तथा पदस्थापन किए जाने की मांग की। यूटीबी कार्मिकों ने बकाया पड़ी सैलरी दिलवाने तथा कोरोना काल के बाद हटाए गए यूटीबी कार्मिकों को पदस्थापित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में यूटीबी कार्मिकों ने बताया कि लंबे समय से उनकी सैलरी बाकी पड़ी है। इसके अलावा कोरोना काल में आमजन के जीवन की रक्षा करने वाले यूटीबी कार्मिकों को कोरोना काल के बाद हटा दिया गया था। इस मामले को लेकर यूटीबी कार्मिक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने उन्हें तबादले बंद हो जाने के बाद उन्हें पदस्थापित करवाने के लिए राज्य सरकार के आदेश दिलवाने की बात कही थी। इसी मांग को लेकर आज यूटीबी कार्मिक जिला कलेक्टर से मिले। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने अतिशीघ्र जिले में एएनएम, जीएनएम के खाली पड़े पदों पर उनकी नियुक्ति किए जाने का आश्वासन दिया। यहाँ यूटीबी नर्सेज एकत्रित हुए हैं सर, तो कलेक्टर साहब को सर पहले कलेक्टर साहब ने बोला भी था भी एक बार ट्रांसफर देना हो जाए, तो ट्रांसफर भी अब क्या है लगभग बंद हो चुके हैं। तो जहाँ भी हमारी यही मांग है कि जहाँ भी हनुमानगढ़ जिले में जहाँ भी रिक्त पोस्ट हैं वहाँ पे एएनएम, जीएनएम को जिनको हटाया गया है उनको वापस से नियुक्ति देने की। अच्छा, इसमें सर कई यूटीबी नर्सेज को पहले हटा दिया गया था, कईयों का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, तो आगामी भर्तियों में इनका 1 साल का बोनस भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी अपने कमीशन में लगे थे भी बोनस मिल जाए तो कल को इनका भविष्य सुधर जाए, बोनस मिल के परमानेंट हो जाए। अभी सर ने बोला है भी अभी खाली पोस्टों की वो स्थिति का पता करके और आपका करते हैं। कुछ अभी सैलरी भी क्या काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी है,
तो वो सैलरी का भी सीएमएचओ साहब से आज मिले। सीएमएचओ साहब ने भी आश्वासन दिया भी कि आज कल में आपकी सैलरी का निस्तारण कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।